Hi friends, good evening to all of you. Welcome to रफ्तार कोचिंग सेंटर। चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए आ जाते हैं टॉपिक पर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5 एनसीईआरटी के बुक चल रहा था फ्रेंड्स। इसमें कुछ थ्योरी और कुछ क्वेश्चन को सॉल्यूशन हो गया था। तो आज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि यदि किसी एफपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि किसी एफपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः, तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि तीसरा पद और नौवां पद दे चुका है और इसमें बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो हमें पता नहीं है कि कौन सा पद शून्य होगा। जिस प्रकार से टाइप बाय टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है उसी प्रकार से हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि तीसरा पद और नौवां पद, यानी क्रमशः करने के मतलब कि स्टेप बाय स्टेप तीसरा पद दिया हुआ है 4 और नौवां पद दिया हुआ -8 है। तो यहाँ देख लेते हैं A3 बराबर 4, इसी प्रकार से A9 बराबर कितना दिया हुआ है, तो -8 है। आगे देख लेते हैं, यहाँ A3 बराबर एक सूत्र होता है A+2D बराबर 4, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। आगे यहाँ A9 बराबर -8, A9 के एक सूत्र होता है A+8D बराबर -8, मान लेंगे इसको समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड को टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन के आधार पर विलोपन विधि से सोल्व करेंगे और इसमें से A और D के मान ज्ञात करेंगे। इसके बाद यहां लिखेंगे फ्रेंड्स कि समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कि घटाने पर, जैसे हम घटाएंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाता है। तो यहां लिखेंगे कि A+2D बराबर 4, समीकरण सेकेंड है A+8D बराबर -8 है। साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ भी हो जाता है माइनस, यहाँ माइनस वाला प्लस है, यहाँ माइनस प्लस कैंसिल। तो 8D में से 2D अगर लेस हो जाएगा तो बाकी बचेगा -6D बराबर 8 और 4 12, यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स कि 2 हो जाएगा, D बराबर -2। समीकरण फर्स्ट में D के मान पुट करने पर, यानी समीकरण फर्स्ट में D का मान अगर हम पुट करेंगे तो यह वैल्यू निकल के आएगा A का। तो आगे इसमें रख लेते हैं A+2D बराबर 4, A+2 गुने -2 इक्वल 4, A बराबर 8, यानी A बराबर हमें 8 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आगे यहां से तो फ्रेंड्स A और D का मान हमने ज्ञात कर लिया, A और D का मान ज्ञात कर लिया, लेकिन A और D का मान ज्ञात हमें नहीं करना था। हमें ज्ञात करना था कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कैमा पद है जो शून्य होगा। तो A बराबर निकाले वैल्यू 8 और D बराबर वैल्यू हमें प्राप्त हुआ D, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सा पद शून्य होगा। तब मान लेते हैं कि माना कि AN पद शून्य होगा, यानी nवां पद शून्य होगा, यानी कहने का मतलब कि AN बराबर 0। अब AN का एक सूत्र होता है A+N-1 इंटू D इक्वल 0,
ए का मान है 8 और प्लस एन तो हमें ज्ञात करना है, डी का मान है -2 इक्वल 0। यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स n -1 -2 -8 4 n बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 + 4 n बराबर 5। यानी कहने का मतलब कि पांचवा पद शून्य होगा। यही हमारा हो गया एबीसीडी का पहला अक्षर। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सा पद शून्य होगा, तो n बराबर 5 है, यानी पांचवा पद शून्य होगा। आइए, आई होप हमें समझ में तो आ ही रहा होगा फ्रेंड्स आप लोग का। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है, कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार अंतर ज्ञात करना। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका ज्ञात कर लेना है सार अंतर। तो ज्ञात करना है क्या, सार अंतर बराबर भाट, यानी हमें डी प्राप्त करना है। तो डी कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, डी हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ करें कि 17वां पद उसके 10वें पद से, यानी कहने का मतलब कि A17 और A10 करें कि 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कहने का मतलब कि तुलना हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। कंपेयर करने का मतलब कि पद पद में क्या हो रहा है, कंपेयर, और कंपेयर मतलब होता है इक्वल, तो यहाँ साइन लगा देंगे हमें इक्वल का। इसके बाद कह रहा है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, यानी अधिक करने का मतलब कि जोड़ेंगे तो इसमें 7 हम ऐड कर दिए। आगे देखते हैं A17 यहाँ प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस में, तो A10 बराबर 7। इसका एक सूत्र होता है A + 16D माइनस, इसका भी एक सूत्र होता है कि A + 9D बराबर में कितना है 7। यहाँ माइनस टर्म अगर बीच में है तो माइनस टर्म करने का मतलब कॉमन लिया गया है। जैसे माइनस टर्म कॉमन होता है तो साइन चेंज हो जाता है। साइन इस प्रकार से चेंज होता है A + 16D, यहाँ A प्लस में है लेकिन हो जाएगा कौन माइनस में, यहाँ भी प्लस में है तो भी हो जाएगा माइनस में इक्वल 7। इसके बाद A और A हो जाएगा लेस, 16D में से 9D अगर लेस होगा बाकी बचेगा 7D, और यहाँ इक्वल में भी 7, 7 से 7 कैंसिल, 1 तो D बराबर कितना आएगा 1। हमें ज्ञात करना था क्या, सार्वंतर। फ्रेंड हमने बताया था थ्योरी में कि सार्वंतर को D द्वारा सूचित किया जाता है, यानी D हमें ज्ञात करना है, D बराबर कितना आया 1। यही हो गया हमारा एबीसीडी का पहला अक्षर। तो आइए स्क्रीनशॉट करना होगा फ्रेंड्स, तो आप लोग कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 11 के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। वीडियो को स्किप करके ना देखें फ्रेंड्स, वीडियो अगर स्किप होता है तो क्वेश्चन समझ में हमें आशा या विश्वास है कि बहुत कम आएगा। इस चलते वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लगातार देखते रहें, और बीच बीच में अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। और चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं कि एपी दिया हुआ है इस प्रकार से क्वेश्चन, एपी 3, 15, 27, डॉट का कौन सा पद 94वें पद से 132
अधिक होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन इस प्रकार से है। यहाँ क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि हम बताएं एपी के प्रथम पद को ए दौरानी ए बराबर 3, तो यहाँ डी ज्ञात करेंगे, तो डी बराबर सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को लेस किया जाता है तो हमें डी प्राप्त होता है, तो 15 - 3 बराबर हो जाएगा 12। अब आगे कह रहा है कि कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है, तो हमें पता नहीं है कि कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। यानी एक और दिया हुआ है A54 बराबर कितना, A94 पद से 132 अधिक है, यानी A54 एक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग याद कर लेते हैं कि A54 बराबर, यानी A54 बराबर एक सूत्र होता है A प्लस 53D, और यहाँ A का मान है 3 प्लस 53 गुने D का मान है 12 मल्टी, इसको कैलकुलेशन करेंगे या को कैलकुलेशन करने के बाद आ जाता है फ्रेंड्स 639। अब आगे करें कि 54वां पद हमारा कितना प्राप्त हो गया 639, लेकिन कह रहे कि 94 पद से 132 अधिक है, तो यहाँ कह रहे कि कौन सा पद, तो हमें पता नहीं है, तो मान लेंगे जब हमें वैल्यू या किसी का मान पता नहीं रहता है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि एनवा पद चौरानवे पद से 132 अधिक। मान लेते हैं कि एनवा पद जो है 94 पद से कितना अधिक है 132 अधिक है, यानी कहने का मतलब कि एन बराबर A54 प्लस और 132 अधिक है। अधिक करने का मतलब क्या ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 132। अब फ्रेंड्स यहाँ एन बराबर एक सूत्र है, सूत्र क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A54 का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ है 639 प्लस 132। आगे देख लेते हैं ए का मान कितना है, तो 3, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस और n माइनस 1, n का मान नहीं दिया हुआ है, d का मान कितना है, तो d का मान है 12, तो 12 और बराबर में है तो बराबर, इसको जब ऐड किया जाएगा तो 771, यानी कहने का मतलब कि n माइनस 1 इंटू 12 771 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां हो जाएगा, इसको काट देंगे फ्रेंड्स, यानी कहने का मतलब कि n बराबर 64 प्लस 1, n बराबर कितना 65 है। यानी क्वेश्चन कह रहा था कि कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है, तो आंसर हमें मिल गया 65, यानी 65वां पद 65वें पद 94 पद से 132 अधिक है। यही हमारा हो गया एबीसीडी का पहला अक्षर। तो आई होप, हमें आशा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो समानांतर सीढ़ियों का सर्वांतर समान है, यानी क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दो समानांतर सीढ़ियों का
सार्व अंतर समान है, यानी डी दोनों में वैल्यू बराबर होगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि यदि इनके बजे सर बस इनके सौम्य पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या हो। थोड़ा सा साउंड को कम कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि दो समानांतर सीढ़ियों का सार्व अंतर समान है, यानी कहने का मतलब कि डी जो हमारा है दोनों में सेम है, इक्वल है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इसके 100 में पदों का अंतर मतलब फ्रेंड्स होता है माइनस, अंतर कितना दिया हुआ है 100, तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग के तो मन में यह चल रहा होगा कि 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर 1000 ही होगा। तो ऐसा नहीं, इसको सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे। 1000 होगा या 100 होगा हमें भी पता नहीं है। जब इसको सोल्व करेंगे जो वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा वही हो जाएगा हमारा एबीसीडी का पहला अक्षर। एबीसीडी का पहला अक्षर कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जो आंसर होता है, जैसे कि हमारा ANS आंसर जो होता है, तो इसमें सबसे पहले अक्षर हमारा ए आता है, इसी चलते इसको हम लोग बोलते हैं कि एबीसीडी का पहला अक्षर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। यानी कहने का मतलब कि दो समानांतर सीढ़ी है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे कि दो समानांतर सीढ़ी होगा कैसे। तो लिखेंगे कि माना कि पहला समानांतर सीढ़ी इस प्रकार से होगा। कैसे होगा, पहला समानांतर सीढ़ी होगा, मान लेते कि A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट इसी प्रकार से आगे चलते रहेगा। इसी प्रकार से दूसरा एपी बना लेते हैं हम लोग। तो दूसरा समानांतर सीढ़ी यानी दूसरा एपी, दूसरा जो हम बनाते हैं मान लेते हैं कि B1, B2, B3, B4 डॉट डॉट, ये भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में गिवन में दिया हुआ है कि इसका सार्व अंतर जो A1 में हो जो B1 में हो दोनों सेम होगा। यानी कहने का मतलब कि सार्व अंतर दोनों एपी का सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर क्या निकालने का मतलब कि डी हमारा दोनों में कौन सी होगा, तो सेम होगा। तो चलिए आगे कर रहा है कि तो 100वें पदों का अंतर कितना दिया हुआ है 100। यानी कहने का मतलब कि पहला को जब हम लोग लिखेंगे कि यानी पहला एपी के लिए, तो पहला एपी के लिए चलेगा कि AN बराबर A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार से दूसरा एपी के लिए यानी सेकेंड एपी के लिए BN बराबर B1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें कह रहा है कि अंतर दिया हुआ, अंतर मतलब हम अभी जस्ट बोले हैं कि अंतर मतलब होता है घटाव। तो इसमें कुछ हम लोग अंतर कर लेते हैं। अंतर क्या करेंगे, दोनों एपी में अंतर कर लेते हैं। अंतर AN माइनस BN, यानी कहने का मतलब कि A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और यहां माइनस
b1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जैसे हम लोग अंतर कर लिए हैं, तो अंतर करने का मतलब कि ए एन माइनस बी एन बराबर, यहाँ प्राप्त हो गया ए से, तो ये डिलीट हो जाएगा जब साइन चेंज होगा, तो यहाँ बाकी बच जाएगा ए वन माइनस बी वन। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 100 में पदों का अंतर कितना दिया हुआ है, तो 100, यानी n के जगह 100, यानी a 100 माइनस b 100 अब बराबर a1 माइनस b1 बराबर कितना अंतर है, तो 100 का अंतर है, चूंकि a1 माइनस b1 बराबर कितना 100। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। यानी कह रहा है कि 100 में पद का अंतर तो 100 आ गया, लेकिन इसमें कह रहे 1000 में पद का अंतर कितना होगा, 1000 में पद का अंतर ज्ञात कर लेना हम लोग का। तो जिस प्रकार से 100वां पद है तो 100, इसी प्रकार से 1000वां पद है तो 1000 लिखेंगे, और यहाँ भी लिखेंगे इसी प्रकार से 1000। अब बराबर हो जाएगा a1 माइनस b1। अब यहाँ a1 और b1 का अंतर कितना हमें प्राप्त हुआ, तो a1 b1 का अंतर हमें 100 मिल गया। तो यहाँ भी लिखेंगे कि 1000 में माइनस b1 1000, यहाँ अंतर कितना का है, 100 का है, तो इसका वैल्यू हमने रख दिया 100। अन्य 1000 में पद का अंतर भी कितना हमें प्राप्त हो गया, तो 100 प्राप्त हो गया। यही हमारा हो गया।